आषाढ़ी पूर्णिमा हम पूरे देश में जो हमारे गुरु होते हैं वो हमें मार्गदर्शन करते हैं, हमें ज्ञान देते हैं और उस माध्यम से हम तथागत गौतम बुद्ध के मार्ग पर चलते हैं। आज वही दिन को आज हमारे बीच में भदंत हर्षबोधि महास्तवीर, जो ऐसा लगता है कि इस अवसर पर हमें हमारे जो गुरु है उनका मार्गदर्शन मिलेगा, उनका आशीर्वाद मिलेगा। आज ये जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है, ये कार्यक्रम भीमसेना की ओर से आयोजित किया गया है। आप सभी को पता होगा कि बौद्ध भिक्षु और भंते हर्षबोधि जी के नेतृत्व पे भीमसेना का अभियान शुरू है, चलो बुद्ध की ओर। और हमारा जो मिशन है, हमारा मिशन है कि हम प्रबुद्ध भारत के लिए इस आंदोलन को खड़ा कर रहे हैं। तो प्रबुद्ध भारत का निर्माण होना चाहिए, तो प्रबुद्ध भारत का निर्माण करने के लिए हमें सब मिलकर काम करना होगा। अगर बौद्ध भिक्षुओं की हमने एक बड़ी विशाल टीम बना दिया है और उस माध्यम से अगर हम लोग चलो बुद्ध की और प्रबुद्ध भारत मिशन को कामयाब करने के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम बहुत जल्दी इस मिशन को कामयाब कर सकते हैं। तो हम लोगों ने भीमसेना के माध्यम से बौद्ध भिक्षुओं के लिए, उनके अधिकार के लिए उन्हें आर्थिक योगदान मिलना चाहिए सरकार की तरफ से। उसके लिए हमने एक जन आंदोलन अभी 5 दिन पहले खड़ा किया था, उसका आज का अंतिम दिन है। तो हमारा मिशन ये था कि हम लोग ये चाहते थे कि तथागत गौतम बुद्ध के मार्ग को लोगों के घर तक और लोगों तक पहुंचाने के लिए भंते भिक्षु लोग हमारे काम करते हैं, परंतु हमने देखा है कि उनके स्वास्थ्य के बारे में या उनके आर्थिक के बारे में कोई ज्यादा विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है। तो इसी प्रकार से हम लोगों ने ये निर्णय लिया था कि हम लोग शासन से लड़ेंगे और शासन से मांग रखेंगे कि भंते भिक्षुओं को आर्थिक योगदान मिलना चाहिए, 1 लाख रुपए साल में मिलना चाहिए। उनके प्रवास करने के लिए उन्हें ट्रेन में आरक्षण मिलना चाहिए और 50% वहां पर माफ होना चाहिए। उनको निवास स्थान के लिए गवर्नमेंट ने 30 लाख रुपए। स्थिति इस प्रकार की है कि हमने देखा कि पूरे भारत देश में जितने भी भिक्षुगण है, उस सभी भिक्षुगण को आर्थिक सहायता नहीं दी जाती है। हमारे महाराष्ट्र में पवित्रन पाठ होता है। पवित्रन पाठ में हम लोग भिक्षुगण को बुलाते हैं, उन्हें दान दक्षिणा देते हैं। परंतु उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की अगर हम बात करेंगे तो वहां पर पवित्रन पाठ भी नहीं होता है, वहां किसी प्रकार का दान नहीं दिया जाता है बौद्ध बंधे भिक्षुओं को। तो वहां दान नहीं मिलता है, इस वजह से वहां के जो भी बंधे भिक्षुगण है वो निवास में अपना स्नान करते हैं और भोजन करते हैं। तो वो निवास में और घर में भोजन करते हैं, तो उसका मुझे ऐसा लगता है कि ये सब जो घर में उनका जो पालन होता है वो हम लोगों की वजह से होता है, क्योंकि हमारे घरों में पवित्रन पाठ नहीं किया जाता है और बंदे जी को दान और भोजन नहीं किया जाता, तो वो परिणाम हमें देखने को मिला है। तो हमने ऐसा योजना बनाई कि कोई भी बंदे पवित्रन पाठ और उसके ऊपर निर्भर नहीं रहना, उन्हें मार्ग मिलना चाहिए, सरकार की तरफ से अनुदान मिलना चाहिए। आपने देखा होगा कि दिल्ली और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में 30,000 रुपए महीना बंते भिक्षुओं को मिले, वो लोग अनुदान दे सकते हैं, तो हमारे बंते जी को क्यों नहीं दे सकते? फिर बंते जी को मिलना चाहिए तो उसके लिए कोई राजनीति पार्टी या कोई संगठन सामने आना चाहिए। पर हमने देखा है कि नीले झंडे की इतने सारी पार्टियां हैं, इतने सारे संगठन है, परंतु बंते भिक्षुओं के लिए कोई आंदोलन करना नहीं चाहता। राजनीति पार्टी इसके लिए आंदोलन नहीं करना चाहती कि उसे लगता है कि मैं एक कम्युनिटी को लेकर अगर काम करेंगे तो हमें अदर कम्युनिटी के लोगों के वोट नहीं मिलेंगे, तो वोट के खातिर ये धम्म का प्रचार नहीं करते हैं। इस बात को और इस सच्चाई को आपने समझ लेना चाहिए। वो मात्र उन्हें वोट चाहिए, उन्हें धम्म से और बाबा साहब के मिशन जो प्रबुद्ध भारत है उससे कोई लेना देना नहीं है। परंतु बंदे जी के मार्गदर्शन में, बंदे हर्षबोधि जी के मार्गदर्शन में और उनके नेतृत्व में हमने ये आंदोलन खड़ा किया कि बंदे भिक्षुओं को आर्थिक योगदान मिलना चाहिए। हमारा संघर्ष यहाँ से शुरू हुआ है। ये संघर्ष नागपुर के दीक्षा भूमि से हमने शुरू किया और ये संघर्ष जब तक बंदे भिक्षुओं को अनुदान नहीं मिलता तब तक हमारा आंदोलन चलता रहेगा। हमारा जो मकसद है, हम लोग वो मकसद को पूरा करने में हम लोग
कामयाब हो गए। हमारा मकसद स्ट्रेट फॉरवर्ड है, हमें प्रबुद्ध भारत बनाना है। तो प्रबुद्ध भारत बनाने के लिए हमारे पास में बौद्ध भिक्षुओं की टीम होना बहुत अत्यंत जरूरत है, क्योंकि उनके मार्गदर्शन से और उनके कार्यों से ही हम ये मिशन को पूरा कर सकते हैं। और हमारा मिशन स्पष्ट और साफ है कि हम प्रबुद्ध भारत के लिए भीम सेना की स्थापना की है। मुझे पूरा यकीन है यहाँ पर आए हुए लोग प्रबुद्ध भारत के लिए हमारा साथ देंगे, हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के, बंदे जी के साथ, हमारे सभी टीम के साथ आप लोग कंधे से कंधा मिला के काम करेंगे, ऐसी मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ। धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय।